हम निकालेंगे व्यवस्था विवरण। अध्याय 7 उसका 12 वचन। और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी उस पर करुणामय वाचा का पालन करेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी। आगे। और वह तुझसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा है उसमें वो तेरी संतान पर और अन्न नए दाखमधु और टटके तेल आदि भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा और तेरी गाय बैल और भेड़ बकरियों की बढ़ती करेगा। हालेलुया। हालेलुया। सचमुच प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर का वचन इस तरह कहता है कि तुम उन नियमों को सुनकर मानोगे, उस पर चलोगे तो मैं तुम्हें आशीष करूंगा। ये वचन उनके लिए है जो मिस्र में गुलाम थे। जो इजरायली मिस्र में गुलाम थे, परमेश्वर उनसे वायदा करता है कि जो तेरे पूर्वजों से मैंने वाचा बांधी है वो वाचा मैं तुम्हारे साथ पूरी करूंगा। मैं तुम्हारे अन्न जल पे आशीष करूंगा, मैं तुम्हें गिनती में बढ़ा दूंगा। हालेलुया। तेरे बैल बकरी उनको मैं बढ़ा दूंगा, तेरे घरों में बढ़ा दूंगा, तेरी भूमि की उपज को बढ़ा दूंगा। हालेलुया। ये वायदा परमेश्वर कर रहे हैं उन लोगों के लिए। पर कब परमेश्वर करेगा? 7 की 11 वचन पढ़ते हैं। इसलिए इन आज्ञाओं, विधियों और नियमों को जो मैं आज तुझे चिताता हूँ, मानने में चौकसी करना। हाँ, जो आज्ञा प्रभु हमें देता है, जो नियम प्रभु हमें देता, उनको मानने में क्या करनी हमने? चौकसी। अब मानने में चौकसी करें, प्रभु के वचन के ऊपर मन लगाएं, तो प्रभु का वचन कहता आप आशीष पाएंगे। कई बार हम परमेश्वर के वचन के ऊपर नहीं चलते हैं। एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, कहता प्रभु अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु मसीह ने कहा तू आज्ञा को मानता? वो बोलता हाँ प्रभु, ये जितनी भी आज्ञा हैं 10 आज्ञा, तू पाप ना कर, तू झूठ ना बोले, सब मैं आज्ञा मानता हूं। तो यीशु मसीह ने कहा जा अपना धन कंगालों को बांट दे। वो दुखी होकर चला गया। बाइबल बताता वो अमीर व्यक्ति था, वो चला गया। आज भी ऐसा ही होता है मसीह लोगों के जीवन में। संसार से अलग तो हो गए, पर उनके जीवन में अभी भी मिस्र की बातें हैं। कौन सी बातें? मिस्र की बातें, मिस्र का रीति रिवाज, मिस्र की वो सारी बातें उनके जीवन में हैं। मसीह में आ गए, चल रहे हैं, बपतिस्मा ले लिया, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया, पर मिस्र की बातें नजर आती हैं। प्रभु का वचन कहता है जब हम मिस्र से आजाद हो गए हैं, संसार की बातों से अलग हो गए हैं, तो आपका जीवन वचन के अनुसार होना चाहिए। एक को नहीं छोड़ते हैं। प्रभु का वचन क्या कहते हैं? जब बपतिस्मा का लेने का मतलब क्या है? नया जन्म, मसीह। इसलिए यदि हम प्रभु में आ गए हैं तो प्रभु को वचन कहता है इसलिए इन आज्ञाओं और विधियों और नियमों को जो मैं आज तुझे चिताता हूं मानने में चौकसी करना। हालेलुया। आज्ञा दिया परमेश्वर ने इजराइलियों को, हमें आज्ञा देता है ऐसा चलना है संसार में, ऐसा रहना संसार में, तो लिखा वो आशीष करेगा, वो बरकत देगा। जो लोग समर्पण करके प्रभु के पीछे चलते हैं
प्रभु उनको शारीरिक और आत्मा दोनों में बढ़ाता है। हालेलुया। दोनों में वो आशीष पाते हैं। मैंने अपने जीवन में ऐसे प्रभु के लोगों को देखा, परमेश्वर ने उनको शरीर में भी और आत्मा दोनों में बढ़ाया है। तौर पे यीशु ब्लेस करे, नहीं करने वाला प्रभु फिर उद्धार वो यीशु मसीह करेगा आपके ऊपर, क्योंकि वो आपके लिए उसने लहू बहाया, कीमत चुका, इसलिए अंतिम समय तक आपको अपने साथ बनाए रखेगा और आपको एक दिन स्वर्ग जरूर लेके जाएगा। पर यदि आप संसार से अलग होकर प्रभु के पीछे यदि चलेंगे तो परमेश्वर आपको शरीर में और आत्मा दोनों में बढ़ाएगा। हालेलुया। इसलिए हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, क्या हम प्रभु के वचन के अनुसार कर रहे हैं? क्या वचन के अनुसार हमारा परिवार है? क्या वचन के अनुसार हमारा जीवन है? यहाँ पे लिखा, यदि तुम उन नियमों को सुनकर मानो और इन पर चलो तो तेरा परमेश्वर यहोवा। क्या लिखा है? तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी उन करुणामय वाचा का पालन करेगा जिससे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी। हालेलुया। कहते यदि तुम उसके वचन पर चलोगे। क्या वाचा बांधी थी परमेश्वर ने उसके पूर्वजों से इजराइलियों के, पता है आपको? पढ़िए उत्पत्ति अध्याय 12 और उसका 1 आयत से पढ़ना शुरू करें। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हाँ, क्या लिखा? यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। पहली बात, अपना देश। दूसरी, अपने कुटुंबी और पिता के घर को। 3 बातें आत्मिक तौर पे हम सीख सकते हैं इसमें। कुटुंबी, रिश्तेदारों की बातों में नहीं आना। कुटुंबी मतलब जो हमारे रिश्तेदार हैं, ब्याह शादी होगा उनके घरों में, और कुछ करेंगे, हवन करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, ऐसे लोगों में शामिल ना होना। रिश्ता रखना तोड़ने की नहीं। प्रभु क्या कह रहा? कुटुंबियों और पिता का घर और देश को छोड़ दे। अपने रिश्तेदारों के परंपराओं में शामिल ना होना। और जो तेरा पिता, जैसा पिता को, किसका पिता कौन था? मूर्ति पूजक था, मूर्ति बनाने वाला था, उसके रीति रिवाज थे और हर प्रकार का रीति रिवाज किया करता था। कहता जो तेरा पिता रीति रिवाज कर रहा था उसको भी तुम्हें छोड़ना है। जिस देश में तू रहता उसका जो रीति रिवाज उसको भी तुझे छोड़ना है, तब मैं तुझे आशीष करूंगा। समझ रहे मेरी बात को? रीति रिवाज पकड़ कर बैठेंगे, उसके ऊपर चलेंगे, आशीष नहीं पाएंगे। वही बातें आपकी बरकत को रोकती हैं, वही आपको प्रभु में बढ़ने से रोकती हैं। आप अपने आप को प्रभु के प्रति प्रेम करिए। हमें कहूँगा इसको कट्टर, या कहीं इसको कठोर या कट्टरपंथी नहीं है, ये प्रभु से प्रेम है। यहाँ पे एक बात लिखी, यदि तू, ये नहीं करना ही तुझे, यदि तू करेगा, ये नहीं कहता कर, तेरी इच्छा है। आप पे छोड़ा है। किसको छोड़ा है? आप पे। यदि तू करेगा तो मैं तुझे आशीष करूंगा, नहीं करेगा तो मैं नहीं करूंगा। इसलिए कई बार मैं मसीह लोगों को देखता हूं, बड़ा दुख होता है। काफ़ी समय हो गया प्रभु में चलते हुए, पर बरकत नहीं है, आशीषित नहीं है। कारण एक है, प्रभु को तो ग्रहण कर लिया पर अपने और रीति रिवाजों को, अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को जो उनके अंदर वो छोड़ी नहीं है। यहाँ पे लिखा, 2 आयत पढ़ते हैं। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। क्या बनाएगा? एक वायदा। तेरे पूर्वजों से मैंने वायदा किया, यही वायदा, जाति बनाऊंगा। इसका मतलब हमें परमेश्वर ब्लेस करेगा। हालेलुया। प्रभु वचन कहता, आप बिना बच्चे के नहीं मरेंगे, आशीष करेगा। इस वचन के ऊपर गौर करिए। अब्राहम से परमेश्वर ने वायदा किया, क्या कहता? मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और आगे,
और तुझे आशीष दूंगा आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। हालेलुया। क्या करेगा? नाम महान। मसीह लोग भी प्रभु का नाम लेते हैं,